बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हाज़िर व नाज़िर, साहिब जलाल व करम, यकता व मेहरबान बेमिसल रब्बुल आलमीन के बाबरकत नाम से आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे बवासीर के मतलब। बवासीर क्या है और इसका बेहतरीन घरेलू हर्बल इलाज क्या है, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। बवासीर इस दौर जदीद का नहायत तकलीफ़ दे मरज़ है, इसको हर ख़ास व आम जानता है। बवासीर का लफ्ज़ मक्कद की बवासीर के लिए बोला जाता है। मकाम मक्कद पर मस्से बन जाते हैं जो मुख्तलिफ़ शक्लों में छोटे बड़े हो सकते हैं। बवासीर की अलामत मुख्तलिफ़ लोगों में मुख्तलिफ़ होती है। आम तौर पर मकाम मक्कद पर सिर्फ़ खुजली ही होती है, कभी बहुत ज़्यादा जलन होती है, कभी मुकाम मुतासरा सुर्ख और बोझल महसूस होता है। अगर मरीज़ को कब्ज़ हो जाए तो कब्ज़ हो जाने के बायस यही मौके फट जाते हैं और इनमें से खून निकलना शुरू हो जाता है, जो नहायत तकलीफ़ दे अमल है। यहाँ पर हम आपको एक बेहतरीन रेमेडी बताने लगे हैं जिसके इस्तेमाल से आपको इंशाल्लाह बवासीर से निजात मिल जाएगी। इसके साथ आपको एक लगाने के लिए भी चीज़ बताएंगे, वो भी आपने इस्तेमाल करनी है और इसके साथ साथ परहेज़ लाजमी करना है। जो लोग परहेज़ करेंगे और इस पर अमल करेंगे इंशाल्लाह उनको बवासीर से निजात मिल जाएगी। तो चलिए जान लेते हैं बवासीर का क्या इलाज है। तो इसके लिए ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये फल है जी बकैन का। बकैन जो नीम की तरह का एक पौधा होता है उसका ये फल है। इसको उतार लें और इसको खुश्क कर लें। जब खुश्क हो जाए तो इसको आपने तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद इसके मगज़ निकाल लेने हैं। ये इसी के मगज़ हैं, इसकी गिरी निकाल लेनी है अंदर से। ये आप देख सकते हैं। ये जल्दी अमराज में भी इस्तेमाल होते हैं और बवासीर में भी ये बेहतरीन इनका करदार है। तो इस तरह आपने मगज़ निकाल लेने हैं। ये हमने लिए थे 100 ग्राम। 100 ग्राम आपने इसके मगज़ निकालने के बाद उसका वेट करना है। दूसरी चीज़ रीठा है। रीठे के आपने अंदर से बीज निकाल लेने हैं। ये पोस्त रीठा है यानी रीठे का छिलका। इसकी गुठलियाँ हमने निकाल ली हैं। गुठलियाँ निकालने के बाद इसका सिर्फ जो पोस्ट है यानी जो उसका छिलका है वो हमने दवाई के अंदर इस्तेमाल करना है। ये भी हमने वज़न इसका करना है गुठलियाँ निकालने के बाद। ये भी हमने 100 ग्राम ही लेना है। अब जो तीसरी चीज़ है वो है गूंद बबूल यानी कीकर का गूंद। ये कीकर का गूंद है। ये आपने 25 ग्राम लेना है। 100 ग्राम मगज़ बकैन लेंगे और 100 ग्राम ही पोस्त रीठा लेंगे और 25 ग्राम गूंद बबूल लेंगे। ये तीनों चीज़ों को अच्छी तरह कूट कर इनका पाउडर बना लेंगे। पाउडर बनाने पर दवाई तैयार हो जाएगी। तो इसकी या तो आपने चाय वाली चम्मच का तीसरा हिस्सा खाना है, ये कि ये कड़वी होती है। बेहतर है कि इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी काले चने के बराबर गोली बना लीजिए और वो गोली एक सुबह एक दोपहर एक शाम नीम गर्म दूध के साथ खाने के आधे घंटे बाद लें। चंद दिन इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह बवासीर ठीक हो जाएगी। ये तो होगी खाने वाली दवाई। और लगाने वाली दवाई में आपने रीठे का पोस्त जो हमने दवाई में डाला है, यही पोस्त हमने थोड़ा सा इसको मोटा मोटा कूट लें और कूटने के बाद थोड़ा सा आपने पानी के अंदर डाल लेना है और पखाना करने के बाद इसी पानी से जिसके अंदर हमने ये पोस्ट डाला है ये अच्छी तरह हाथों से मल के तो इसका झाग सा बन जाएगा। वो पानी आपने पहले बना के रख लेना है। पखाना करने के बाद इस पानी से आपने आस्ता आस्ता पानी को मक्कद के ऊपर लगाना है। इसके लगाने से मक्कद में जो दर्द और जलन है वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। लेकिन इसके साथ जो आपने परहेज़ करना है वो नोट कर लें। बवासीर के परहेज़ में आपने बादी, खट्टी और गर्म चीज़ों से परहेज़ करना है। इसमें लोबिया, दाल, चना, चने, छोलिया, कचनार ये चीज़ें बंद रखेंगे। इसके अलावा मेथी, पालक, साग, गोश्त, हलीम ये चीज़ें बंद करेंगे। इसके साथ बैंगन और मसूर की दाल भी नहीं खानी। अपनी ग़िज़ा में फलों की और दूध की कसरत करें और रात को सोने से पहले हफ्ते में तकरीबन 3 बार
छिलका इस गोल लाजमी नीम गर्म दूध में डाल के इस्तेमाल किया करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।